बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पुलिस गश्त और डॉल्फिन की नफरी बढ़ाने के बावजूद वारदातें कम होने की बजाय बढ़ने लगी। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डकैती, राहजनी और चोरी की 75 वारदातें रिपोर्ट हुई। 22 मोटरसाइकिल चोरी जबकि 3 छीन ली गई। मोटरसाइकिल डकैती समेत राहजनी और चोरी की 22 वारदातें पुलिस ने बोगस करार दे दी। राहजनी और चोरी की 32 वारदातें रिपोर्ट हुई। मवेशी चोरी की 5, रिक्शा चोरी और नौसरबाजी की एक वारदात रिपोर्ट हुई। जबकि गुज़िश्ता रोज खातून और शहरी को डाकुओं ने मज़ाहमत पर गोलियां मारकर जख्मी भी किया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। पुलिस गश्त और डॉल्फिन की नफरी बढ़ाने के बावजूद वारदातें कम होने की बजाय बढ़ने लगी। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डकैती, राहजनी और चोरी की 75 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के अफसरान के इकदाम और दावों के बावजूद, जोर पर फोर्स की नफरी बढ़ाने के बावजूद फैसलाबाद में डकैती, राहजनी और चोरी की वारदातें कम होने की बजाय रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी फैसलाबाद में डकैती, राहजनी और चोरी की 75 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और जिनमें 22 मोटरसाइकिल शहरियों के मुख्तलिफ मकामात से चोरी कर लिए गए हैं, जबकि 3 मोटरसाइकिल डाकू छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। राहजनी की 16 और चोरी नकबजनी की भी 16 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिस दौरान शहरियों के मोबाइल, जेवरात, कीमती सामान और नकदी लाखों से उनसे छीन ली गई है। रिक्शा चोरी की 1 और मवेशी चोरी की भी 4 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और पुलिस की जानब से मोटरसाइकिल छीनने की 5 वारदातों समेत 17 दीगर वारदातों समेत 22 वारदातों को बोगस करार दे दिया गया है और जो 75 वारदातें पुलिस ने खुद तस्लीम की हैं उनके हवाले से नाकाबंदी भी की गई, मगर किसी एक वारदात का ना तो सुराग लगाया जा सका और ना ही 24 घंटे बाद भी किसी एक वारदात का मुकदमा दर्ज किया जा सका है। जी, वारदात का मुकदमा भी दर्ज ना किया जा सका। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका तैयब। और यहां आपको बताएं, सोने की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फी तोला सोना 1500 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,65,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, आगाह कीजिएगा सोने की कीमत के हवाले से। जी बिल्कुल, सोने की कीमत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सोने की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जो कि 1,65,500 रुपये हो चुकी है। सोने की फ़ी तोला कीमत सराफा मार्केट में आज 1500 रुपये बढ़ी है, जिसके बाद फ़ी तोला सोना सराफा मार्केट के अंदर 1,65,500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो 10 ग्राम सोने की कीमत है वो 1297 रुपये बढ़ने के बाद आज 1,41,900 रुपये हो चुकी है। सोने का कारोबार करने वाले जो हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से? मोहम्मद हुसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? सोने की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, क्या कहते हैं, वजूहात क्या है? जी, इस वक्त मार्केट की ये सूरत हाल है कि मार्केट में बिल्कुल काम नहीं है, एक ही बेयकीनी सी है। ठीक है, आप ये हिसाब लगा लें कि 2 दिन में तकरीबन 2000 रेट बढ़ चुका है, एक हफ्ते में तकरीबन 6 से 7000 रेट ऊपर चला गया। ठीक है, कस्टमर कहते हैं कि नीचे आएंगे फिर लेंगे, बेचने वाले कहते हैं कि ऊपर जाएगा सोना हम फिर बेचेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है। ठीक है, सोने का काम एक किस्म का हर किसी का बंद हो चुका है। ठीक है, लोग आर्टिफिशियल की तरफ चले गए। जी बिल्कुल, लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल की तरफ जो जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि सोने की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। इससे कबल सोने की कीमत जो है वो 1,65,000 रुपये तक गई थी, जो कि बुलंद तरीन सतह थी, और आज 1,65,000 रुपये फ़ी तोला हो चुका है, जो कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। सोने का कारोबार करने वाले हजरात का कहना है कि इस वक्त कारोबार जो है वो शदीद मंदी का शिकार है और इस वजह से जो सोने का कारोबार करने वाले हैं वो भी परेशान हैं कि सोने की कीमत कम होगी तो कारोबार जो है। सोने की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा हो गया। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका फजील। आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाके समनाबाद कॉलेज रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से खराब हैं। शहरी परेशान। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बाद हादसात बढ़ने लगे। शहरी कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से वारदातों में इजाफा हो रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला आता है लेकिन मसला हल नहीं होता। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद कॉलेज रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से खराब, शहरी परेशान। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बाद हादसात बढ़ने लगे। शहरी कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से वारदातों में इजाफा हो रहा है, जबकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला आता है लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा।
آپ کو بتا رہے ہیں سمناباد کالج روڈ کی اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب ہیں، شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث حادثات بھی بڑھنے لگے، جبکہ شہری کہتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے سے وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا شہریوں کی پریشانی کے حوالے سے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ مسئلہ کب سے درپیش ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد کے جو اہم شاہراہیں ہیں ان کے اسٹریٹ لائٹس جو وہ اکثر خراب رہتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کالج روڈ، جو کہ سمناباد کا علاقہ ہے، اس کا کالج روڈ ہے۔ عرصہ دراز سے یہ اسٹریٹ لائٹس غیر فعال ہے اور خراب ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو یہاں پر حادثات پیش آتے ہیں، اسپیشلی جو سپیڈ بریکر ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور جو سپیڈ میں بائکرز ہیں یا گاڑی والے جیسے ہی آتے ہیں تو وہاں پر حادثات کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس حوالے سے شہری مزید کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ موجود ان سے جانتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا، ایک تو حادثات پیش آتے ہیں، اس کے علاوہ اور کون کون سی مشکلات جو ہے وہ آپ کو درپیش ہیں؟ ایکچولی یہ اسٹریٹ لائٹس کے بارے میں ہم نے 3 سے 4 بار سٹیزن پورٹل پر کمپلین بھی کی ہے، تو 1-2 بار ان کے پاس نمائندے بھی آئے ہیں، لیکن یہ اسٹریٹ لائٹس 1-2 دن کے لیے صحیح ہوتی ہیں، دوبارہ پھر یہ خراب ہوتی ہے۔ اگر ایک بار کمپلین کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا جو مینٹیننس کا مٹیریل ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم میں نے مے بی 2 ویکس پہلے کمپلین کی ہے، تو ان کی طرف سے کال نہیں آئی، جسٹ بائی میل مجھے رپلائی ملا ہے کہ ہمارے پاس مینٹیننس کا اسپیئر پارٹس نہیں ہے، تو آپ کی کمپلین فارورڈ نہیں کر سکتے۔ صحیح، آپ کی کمپلین فارورڈ نہیں کی جا سکتی۔ یہ بتایا کہ یہ کب سے مسئلہ یہاں پر درپیش ہے، آپ کو کتنے دن کتنے مہینے ہو؟ یہ مہینے آلموسٹ سال ہو گیا ہے، آتے ہیں مطلب 2 دن 3 دن چلتے اس کے بعد خراب ہو جاتی ہیں۔ ابھی یہ لاسٹ ٹائم 6 منتھ ہو گئے ہیں، تو یہ کنٹینیوسلی خراب ہے، اور یہاں پر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آئے دنوں۔ ابھی چونکہ سردیوں کا سیزن آ رہا ہے تو یہ آگے اسپیڈ بریکر جیسے یہاں دیکھیں گے تو بریک لگاتے لگاتے کئی لوگ ایسے انفارچونیٹلی گر جاتے ہیں، تو ان کو شدید چوٹیں بھی آتی ہیں، پھر ریسکیو ڈبل 2 آتی ہے۔ لیکن اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہی ہمارا اسٹریٹ لائٹس کا ہے، تو یہ مین روڈ ہے ایشو جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کا ہے۔ ان کا اور بھی شہری موجود ہے۔ انکل جی، آپ کیا کہیں گے کہ کب سے یہ معاملہ اسٹریٹ لائٹس کا خراب ہے، اور اس حوالے سے مزید کیا مشکلات ہیں؟ بھائی بہت مشکلات آ کہ بھی ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਫੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਉਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ 200-400 ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ پریشانی بس ہنیرے دی بہت ساری ایدی ہے۔ جی بالکل، یہاں پر جو شہری ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے، خراب ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پر جو رازن ہیں وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے چھینا جھپٹی کرتے ہیں۔ جو بھی ان کی دن بھر کی جمع کنجی ہوتی ہے وہ یہاں سے ان سے چھین لیتے ہیں۔ تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے ان کی جانب سے ایکشن لیا جائے اور اسٹریٹ لائٹس کا یہ جو مسئلہ ہے ان کا یہاں پر یہ ٹھیک کیا جائے۔ جی، لائٹس کا مسئلہ جلد از جلد ٹھیک کیا جائے۔ ارسلان دورانی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوئی گیس کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ سارا دن اور ساری رات گیس کی بندش نے شہریوں کا کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ کھانے کے حصول کے لیے شہری ہوٹل سے مہنگا کھانا لانے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسامہ یاسین سے۔ جی اسامہ، آگاہ کیجیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور گردنوا میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گیس کی بندش جو ہے وہ شدت اختیار کرنے لگی ہے۔ شہری پریشان ہے، گھروں تک محصور ہو کر آ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے گیس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور گیس کی بندش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ بچوں والا اگر میں اس ٹائم فیملی میں موجود ہوں، گھر میں موجود ہوں، فیملی ممبر ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے کہ گیس کی بندش بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایل پی جی سلنڈر بھی قیمتیں آسمانوں پر، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، ایل پی جی سلنڈر جو ہے تقریباً 3200 مارکیٹ میں مل رہا ہے اور وہ عام آدمی تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کو۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کم از کم آپ کو صبح کے ناشتے اور رات کے کھانے کے لیے جو گیس ہے وہ مہیا کی جائے گی، وہ بھی وعدہ حکومت کی طرف سے پورا نہیں کیا گیا، اور اگر کبھی گیس آ بھی جائے تو وہ چولہا جلانے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ یہ تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں، تو صبح کو بھی ناشتہ ہم بچوں کا بازار سے لے کے آتے ہیں، ابھی رات کا ٹائم ہے، ابھی بھی میں ناشتہ کھانا باہر سے لے کے آ رہا ہوں، اور ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں کم از کم جو بچوں کے اسکول جانے کے لیے صبح کے وقت اور رات کے کھانے کے وقت، یہ جو 2 ٹائم امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کم از کم
गैस मुहैया कर दी जाए ताकि हमारा कुछ ना कुछ गुजारा हो सके। अगर इसी तरह हम बाहर से खाना लाते, गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं भी 1 हफ्ता ले आऊँगा, 2 हफ्ते ले आऊँगा, इस तरह से नहीं चलेगा ना ये निज़ाम। अगर हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम, अगर उनके इश्यूज़ हैं भी तो उन्होंने वादा किया था शहरियों के साथ कि आपको यानी कि सुबह और रात के वक्त ज़रूरी टाइम में वो मुहैया की जाएगी, वो भी हमें मुहैया नहीं की जा रही। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि कम अज़ कम हमें सुबह और रात के वक्त मुकर्रर करके या हमें वो गैस हमारी पूरी की जाए ताकि हमारा रोज़गार चल सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि गैस पहले शेड्यूल के मुताबिक दी जा रही थी, मसला आसान था, लेकिन जैसे ही गैस दोबारा से बंदिश शुरू हो चुकी है, अब मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, बाहर से खाना लाकर मजबूर हो गए, महंगा खाना लाकर खाना पड़ता है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है इस अहम शहरियों का गैस बहरान पर काबू पाने की अपील उसामा अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका उसामा। और यहाँ आपको बताएं, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर विमेन चक 215 रेबे जड़ावाला में कॉलेज की तामीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ 73 लाख मंजूर कर लिए गए, जबकि महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद कॉलेज की तामीर नौ के लिए काम सर अंजाम देगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन चक नंबर 215 चक जुमरा की तमीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ 73 लाख के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से जो है वो फंड्स मंजूरी के हवाले से महकमा बिल्डिंग को हदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद 1 करोड़ 73 लाख के फंड्स की लागत से चक जुमरा के इलाका 215 में जो है वो गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन की तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम देगा। और कंट्रैक्टर्स को पाबंद किया गया है कि वो जून 2023 से पहले स्कूल की तमीर और मरम्मत के जो काम है वो जो है वो जल्द से जल्द सर अंजाम दे। पेपरा रूल के तहत टेंडर होंगे और महकमा बिल्डिंग जो है वो इस कॉलेज की तमीर और नौ का काम जो है वो सर अंजाम देगा। कॉलेज अरसा दराज से जो है क्लासरूम खस्ताहाली का शिकार थे। महकमा बिल्डिंग की जानब से 1 करोड़ से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड साहिबजादा हामिद रजा की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल में साथ देने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की काविशों को सराहा। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। इमरान खान जब कहेंगे उलमा बोर्ड की सरबराही से इस्तीफा दे दूंगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड साहिबजादा हामिद रजा की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल में साथ देने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की काविशों को सराहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम 35वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स पर मौजूद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान का FBR का दौरा। चीफ कमिश्नर FBR सैयद महमूद हुसैन जाफरी ने टेक्सिस की अहमियत और सनती शहर के टेक्सिस के हवाले से शुरका को ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा इस मीटिंग के हवाले से। जी, मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका ने FBR फैसलाबाद का विजिट किया है। चीफ कमिश्नर FBR और दीगर अफसरान ने टैक्स कलेक्शन और मुल्की मईशत और इस्तेहकाम के हवाले से टैक्स कलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है उस पर ब्रीफिंग दी है। चीफ कमिश्नर FBR महमूद हुसैन जाफरी मेरे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हम उनसे शुरू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, ऑफिसर्स ने आज विजिट किया है FBR फैसलाबाद का, उस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो 35th MCMC का जो कोर्स है और इस पर आपको पता है कि डिफरेंट ग्रुप से जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनकी ट्रेनिंग होती है। और आज जो इनका RTO फैसलाबाद का विजिट था तो मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस हुआ और इन्होंने डेफिनेटली बड़ी अच्छी वर्किंग की हुई थी और जो क्वेश्चंस किए गए बहुत ही रेलेवेंट, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन थे और मेरे ख्याल है कि जो डिस्कशन है वो बहुत ही म्यूचुअली बेनिफिशियल रही है। दोनों ने एक दूसरे से बात लर्न की होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ऑफिसर्स के लिए ये एक अहम दौरानिया होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट किया जाता है और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस हवाले से FBR के विजिट के हवाले से क्या कहते हैं? जी, मेरे लिए तो ऐसी था कि जैसे आई वॉज कमिंग बैक टू माई होम बिकॉज आई सर्व्ड 6 years here in this particular office in various capacities. लेकिन हमारे जो बाकी ऑफिसर्स हैं, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम आउटसाइड FBR, उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है एंड वी हैव बीन ऑफ कोर्स कंडक्टिंग वेरियस मीटिंग्स, मीटिंग सो मैनी इंडिविजुअल्स
प्रोफेशनल्स, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, कि जी ये वो एरियाज हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आती है कि फिर इम्प्रूवमेंट की तरफ हमारी कोशिश नहीं होती, वो हम उसको ओवरलुक कर जाते। तो हमने ये किया, इट्स वेरी बैलेंस्ड वे, दीज आर आवर इश्यूज, दीज आर आवर अचीवमेंट्स एंड दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव अपॉन। सो मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लर्निंग आउटकम था इस विजिट का वो ये था। ठीक है, बिल्कुल शुरका का कहना है कि ये टूर जो है FPR फैसलाबाद का विजिट है, इंतहाई अहमियत का हामिल है और यहाँ टैक्स से मुतल्लिका बहुत सी अहम चीजें जानने को मिली हैं। जी उमैर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, डेप्यूटी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की सरबराही में रेवेन्यू रिव्यू इजलास डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मद में बकाया रह जाने वाले म्यूटेशन फीसों को वसूल करने और मिसिंग डॉक्यूमेंट की बरामदगी के हवाले से अहकामात जारी किए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। अच्छा, बिल्कुल रेवेन्यू के हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में रेवेन्यू रिव्यू मीटिंग जो है ये हफ्तावार होती है, जिसमें ना सिर्फ तमाम तर तहसीलों की जानिब से ये बताया जाता है कि मुख्तलिफ फीसों की मद में जो है कितनी रिकवरी की गई, बल्कि आने वाले दिनों के हवाले से टारगेट जो है वो भी डिसाइड किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अबसत मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। वकास साहब, ये बताइएगा कि एक मीटिंग जो है वो हुई, रेवेन्यू रिव्यू मीटिंग जिसे हम कहते हैं, तो बहुत से ऐसे पेंडिंग फीसेस जो हैं वो भी सामने आ रही होती हैं, जिसमें म्यूटेशन फीस है, डिफरेंट फीसेस हैं जो अभी कलेक्ट करना बाकी होती हैं। तो इनको कलेक्ट करने का क्या तरीकाकार है और अभी तक की जो पेंडिंग म्यूटेशन फीस है वो कब तक कलेक्ट करने की जो है वो टारगेट दिया गया है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये मल्टीपल ऐसी टैक्सेस हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है और उसमें जो कोई बकाया रह जाते हैं, ऑडिटर्स उसको पॉइंट आउट करते हैं और फिर हमारा जो रेवेन्यू स्टाफ है वो जाके उनको फर्दर कलेक्ट भी करता है। तो इस हवाले से ये रेवेन्यू रिव्यू मीटिंग्स होती रहती हैं और हमारे आपको पता है बाकी जो सिटी में साथ अफेयर्स चलते रहते हैं, उसकी वजह से रेवेन्यू कभी कभी निगलेक्ट होता है। तो डी साहब ने इस हवाले से स्पेशली इसको फोकस करने के लिए जो है इसको रेगुलर हफ्ते की बुनियाद पर रखा है और इसमें हमारा जो ADLR हैं और जो रेवेन्यू स्टाफ है, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो हमें मिल के बैठ के करने के हैं। तो चाहे वो खेवट इशूज़ हैं जिसकी वजह से लोगों के वो ब्लॉक हैं, उसमें रेवेन्यू फीसेस हैं, उसमें जो नई जमाबंदियाँ बननी हैं, ये इन तमाम हवालों से जो है इसके ऊपर ब्रीफिंग ली गई है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा साथ में कि हमने ये भी देखा कि फैसलाबाद में मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बात हो रही थी, जो कि अब जो है काफ़ी हद तक कलेक्ट कर लिए गए हैं। क्या वो फर्दर हर शख्स के घर से कलेक्ट किए गए हैं या कि कुछ दफातर के अंदर से ही वो जो है डॉक्यूमेंट्स मिले? नहीं, वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका वकास। अभी आपको बताएं, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अधिवाल जंग में बैनुल कुलियाती तकरीबात जारी हैं। तकरीबात का मजीद अहवाल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएटेड कॉलेज झंग आदिवाल में जो है वो इस वक्त ड्रामेटिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक जो है वो फेस्टिवल समझ लें या ड्रामा समझ लें, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो स्केचेस जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं और तलबा जहाँ पर दिन भर दीगर निसाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं, उनकी जानिब से इस तरह की इंटरटेनमेंट जो है वो तालीम में आगे बढ़ने में जो है वो मावन है। हमारे साथ सबसे प्रिंसिपल इदारा मौजूद है, उससे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कितनी ज़रूरी हैं तलबा के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के इस स्ट्रेस के दौर में तो हमने हम एक एफर्ट की है कि हम एक ड्रामा स्टेज करवाएं, क्योंकि 3 दिन बैनुल कुलियाती तकरीबात रही हैं। तो ये हमारी एक ड्रामेटिक सोसाइटी है, खलीलुल्लाह खान ड्रामेटिक क्लब, उसके ज़ेरे तमाम प्रोफेसर रेहान खलील साहब जो इंचार्ज हैं ड्रामेटिक क्लब के, उनकी ये राइटिंग है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।